हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्यासे कौवे की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक शहर में चिरपी नाम का एक कौवा रहता था। संदीप की छत पर बहुत समय से वो आता था और संदीप उसे रोज खाना पानी सब देता था। संदीप चिरपी को बहुत प्यार करता था। संदीप के पड़ोस के बच्चे भी चिरपी को बहुत प्यार करते थे और उसके साथ खेला करते थे। परंतु जब संदीप छत पर आता तो सब बच्चे नीचे चले जाते थे, क्योंकि संदीप बहुत सिगरेट पीता था और अक्सर धुएं के बादल उड़ाता रहता था। संदीप के पड़ोस वाले उसे सिगरेट ना पीने की सलाह देते रहते थे। जब संदीप सिगरेट पीने आता तो छत पर बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाता था। बच्चे भी संदीप की आदतों से बहुत परेशान थे। एक दिन बहुत गर्मी थी और संदीप काम के चलते चिरपी की प्याली में पानी भरना भूल गया। उसे ऑफिस जाकर याद आया पर घर वापस नहीं आ सका। चिरपी को बहुत प्यास लगी और उसकी प्याली में पानी नहीं था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। निराश होकर वो वापस संदीप के आंगन में जाकर बैठ गया। अचानक उसे संदीप के आंगन में एक बर्तन दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। हालांकि यह उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त था, पर पानी का स्तर बहुत नीचे था। चिरपी को याद आया कि कैसे एक प्यासे कौवे ने पत्थर डालकर पानी पी लिया था। ये कहानी उसने संदीप से सुनी थी। उसके मन में वही विचार आया। उसने इधर उधर से कंकड़ ढूंढकर बर्तन में डालने शुरू कर दिए, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया। उसने गलती से पास में पड़े कुछ सिगरेट के टुकड़े भी उसमें डाल दिए। प्यास तो शांत हो गई, पर चिरपी जल्द ही बीमार पड़ गया। उसका छोटा शरीर सिगरेट के बट से निकलने वाले विषैले पदार्थों को सहन नहीं कर सका। संदीप जैसे ही घर आया तो उसने आंगन में गिरे हुए चिरपी को देखा। पास ही बर्तन देखा जिसमें पानी के साथ सिगरेट के टुकड़े भी थे। सब बच्चे भी चिरपी की ये हालत देखकर दुखी हो गए। संदीप उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चिरपी को दवाई दी और बताया कि जो पानी चिरपी ने पिया था उसमें विषैले पदार्थ थे जो सिगरेट बट में होते हैं। चिरपी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे देखकर संदीप को गंभीर गलती का एहसास हुआ। धूम्रपान न केवल उसके लिए हानिकारक साबित हुआ, बल्कि इसने उसके प्यारे चिरपी को भी खतरे में डाल दिया था। संदीप का मन दुख से भर गया। उसने सिगरेट सदा के लिए छोड़ने का फैसला लिया और सब उसके इस फैसले से खुश हो गए। सौभाग्य से चिरपी ठीक हो गया, लेकिन इस घटना ने एक अच्छा सबक दिया। संदीप ने चिरपी और खुद को तंबाकू के खतरों से बचाने की कसम खाते हुए धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ दिया। इससे सबको शिक्षा मिली, धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वालों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि सिगरेट के टुकड़े जैसे सबसे छोटे अवशेष भी पशु पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक सबक था जिसे संदीप, बच्चों और चिरपी ने एक साथ सीखा, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। तो बच्चों, जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से बचें, क्योंकि इससे आपका और आपके आसपास वालों का नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टमाटर लाल।
लावण्या, तुम फिर से डोसा ले आई। तुम रोज रोज सांभर कैसे खा सकती हो? हर डिश में तुम्हारी कोकोनट होता है और ऊपर से नारियल चटनी भी ले आई। तुम तो नॉर्थ इंडियन डिश में भी कोकोनट का तड़का लगा दोगी और सारा मजा खराब कर दोगी। ए पुष्पा, चुप बैठ। मैं केरल से हूँ और हम लोग रोज डोसा सांभर खाते हैं। जैसे तुम लोग रोज रोटी खाते हो, हम इससे बोर नहीं होते। और हाँ, जैसे तुम हर डिश में बटर घी लगा देते हो ना, वैसे ही हम कोकोनट तेल का इस्तेमाल करते हैं। समझे प्यारे पुष्पा? मेरा नाम पुष्पा नहीं पुष्पक है, पुष्पक लावण्या जी। दोनों ऐसे ही हंसते मजाक करते खाना खा लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पुष्पक और लावण्या एक बड़ी सी IT कंपनी में जॉब करते थे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पुष्पक के घर पे खाना कुक बनाता था और लावण्या अपने हाथों से खाना बनाकर लाती थी। बाय लावण्या, कल मिलते हैं और कोकोनट से परहेज करना। दफा हो जाओ पुष्पा। बाय, कल मिलते हैं। पुष्पक और उसके दोस्त अपना गांव छोड़कर शहर में जॉब करते थे और किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था। पुष्पक के घर पर कुक लगा था जो उसका और उसके दोस्तों का खाना बनाने रोज आता था और सब लड़के उसी का बनाया खाना अपने टिफिन में लेकर ऑफिस जाते थे। उनका कुक शशि नेपाल से था और नेपाली कुक के हाथों में तो वैसे ही जादू होता है। कुकिंग के नाम पर इन 4 लड़कों को कुछ समझ नहीं आता था, एक मैगी को छोड़कर। पुष्पक और उसके 4 दोस्त नॉर्थ इंडिया से थे। भैया, आज बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ। बड़े दिन हो गए कुछ तड़कता भड़कता खाए हुए। साथ में हरी चटनी भी बनाना भैया। नान लगा दोगे तब तो पूरी आग लग जाएगी, मजा आ जाएगा। राहुल, तू धनिया तो लेकर आया नहीं। शशि भैया किसकी चटनी बनाएंगे, तेरी? मैं ही क्यों लाऊं हर बार? पुष्पा, पुष्पक, मैं झुकेगा नहीं साला। आओ भैया जी, हम गांव जा रहे हैं नेपाल। 2 हफ्ते में लौटेंगे। आपको कुछ दिन बाहर का खाना खाना होगा, पर मेरा जाना जरूरी है। हमारे गांव में कोई बीमारी फैली है, इसलिए मुझे जाना होगा। माफ करना साहब जी। अरे भैया, हमारा खाना, आपके हाथ का खाना बहुत मिस करेंगे। पर खैर, आप जाओ, आपको भी घर वालों को मिलने जाना है। आप जाओ, आराम से हम मैनेज कर लेंगे। ये लो अपना एडवांस। घर जाके अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना और पशुपतिनाथ को हमारा प्रणाम भी बोलना। जी 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 भैया जी, जरूर जरूर। ओके ओके भैया जी। अगले दिन लंच टाइम पर हर रोज की तरह लावण्या और पुष्पक खाने पर मिलते हैं। लावण्या अपना डोसा निकालती है और पुष्पक मैगी से भरा डब्बा निकालता है। अरे पुष्पा, आज शशि भैया नहीं आए क्या? तुम मैगी क्यों खा रहा है? ये अच्छी नहीं है सेहत के लिए। अरे शशि भैया गांव गए हैं तो कुछ मिला नहीं खाने को, तो मैं मैगी ही ले आया। थोड़े दिन की ही तो बात है, 2 हफ्ते में वो आ जाएंगे। अरे इतने दिन मैगी कैसे खाएगा? कल से मैं तेरे लिए डोसा ले आऊंगी, तू खा लेना। ऐसे मैगी या बाहर का खाना तेरे लिए ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई ना लावण्या, मैं खा लूंगा मैगी विद कोक, सब डाइजेस्ट कर देती है। पागल मत बन, पेट खराब हो जाएगा। 1-2 दिन की बात नहीं है, 15 दिन की बात है। मैगी तेरा सिस्टम खराब कर देगी और तू झुक जाएगा साला। कल मैं डोसा लेकर आती तेरे लिए। लावण्या अगले दिन घर से पुष्पक के लिए भी डोसा बनाकर लाती है और पुष्पक को दे देती है। लावण्या की लंच टाइम के दौरान एक मीटिंग होती है और वो पुष्पक को डोसा देकर चली जाती है। पुष्पक फिर से घर से मैगी बनाकर लाया था, पर लावण्या उसे डोसा खाने को बोलती है। उसने लावण्या से डोसा ले तो लिया, पर मैगी उसे टेस्टी लगती थी और उसने वही खा ली और डोसा फेंकने बाहर चला गया। पुष्पक डोसा लेकर ऑफिस से बाहर गया और डोसा ऑफिस के बाहर बैठी एक अम्मा को दे दिया, जो डोसा देखकर बहुत खुश होती है। अम्मा के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है और वो खुश होकर आशीर्वाद देती है, पर बोलती कुछ नहीं, बस मुस्कुरा देती है। पुष्पक को उसे डोसा देकर काफी अच्छा लगता है। अगले दिन भी पुष्पक मैगी लेकर आता है और लावण्या उसके लिए डोसा। दोनों फिर से अलग अलग टाइम पर खाते हैं और पुष्पक मैगी खा लेता है और फिर से वो डोसा ले जाकर बाहर अम्मा को दे आता है। अम्मा हर दिन पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश नजर आने लगती है, जिसे देखकर पुष्पक भी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और पुष्पक का पेट खराब रहने लग जाता है। यार, ये रोज रोज मैगी खा के मेरा तो पेट खराब हो गया है। मैं अब और नहीं खा सकता। तू लाइट खाना खा, जैसे चावल, दाल, डोसा। डोसा तो मैं रोज फेंक कर आता हूँ। क्यों? तुझे अच्छा लगे या ना लगे,
पर तेरे लिए इस टाइम बेस्ट है डोसा। मैं तो अपने ऑफिस में रोज डोसा ही खाता हूँ। एक तो हेल्दी है और ऊपर से जल्दी पच भी जाता है। मैं वो खाकर ज्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ। राहुल बोल तो सही रहा है, पर अम्मा के चेहरे की खुशी देखकर मन खुश हो जाता है। अगर कल मैं डोसा खा गया तो अम्मा क्या खाएगी? उसके चेहरे की खुशी तो मिस हो जाएगी। पुष्पक लावण्या को कॉल लगाता है। यार लावण्या, कल प्लीज मेरे लिए 2 डोसा लेकर आना। मेरा एक से पेट नहीं भरता, इतना टेस्टी भी होता है। हाँ पुष्पक, क्यों नहीं, तू चाहे तो 3 ले आऊंगी मैं। डोंट वरी, सी यू टुमारो। थैंक्स लावण्या, थैंक्स अ लॉट। अगले दिन लावण्या पुष्पक को 2 डोसा देकर मीटिंग में चली जाती है और पुष्पक 1 डोसा खा लेता है और दूसरा ऑफिस के बाहर बैठी अम्मा को दे आता है। अम्मा बहुत खुश होती है और उसे मलयालम में आशीर्वाद देती है। अम्मा पुष्पक को कहती है, एंडे अल्लाह अनुग्रहांगलम। क्या कहा अम्मा? हाँ। पुष्पक अम्मा की बात समझ नहीं पाता, पर उसके भाव समझ जाता है कि अम्मा बहुत खुश है और उसे आशीर्वाद दे रही है। और ऑफिस में जाकर वो लावण्या से कहता है कि अम्मा ने एंडे अल्लाह अनुग्रहांगलम बोला। अरे पुष्पक, अम्मा मलयालम में तुम्हें आशीर्वाद दे रही थी और इसका मतलब है बहुत सारा आशीर्वाद। ओह अच्छा, मैं समझा। अचानक कोरोना काल शुरू हो जाता है और सब काम धंधे ऑफिस बंद होने लगते हैं। हर और हाहाकार मच जाता है और लावण्या और पुष्पक की जॉब भी चली जाती है। लावण्या केरल चली जाती है और पुष्पक अपने गांव पंजाब चला जाता है। घर में पैसे की किल्लत को देखते हुए पुष्पक के माँ बाप उसे कोई काम ढूंढने को कहते हैं। बेटा, पिताजी तो बीमार है और इस टाइम उनका बाहर जाना भी सही नहीं है। तू ही कोई नौकरी ढूंढ, कोई काम धंधा जिससे घर चलता रहे। अब तो धीरे धीरे सब पैसे खत्म हो रहे हैं और बिना पैसे के कैसे गुजारा होगा। पुष्पक की माँ, तुम बेटे को कुछ मत कहो। मैं जा रहा हूँ ना कुछ काम देखने आज। बच्चे को कुछ मत कहो। नहीं पिताजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। पुष्पक लैपटॉप पर देखता है कि इस मुश्किल काल में लोग खाना तो खा ही रहे हैं, क्यों ना खाने का ही बिजनेस शुरू किया जाए। पर पुष्पक को तो कुछ बनाना ही नहीं आता था, मैगी के अलावा। ऐसे ही परेशान होते हुए वो भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। पुष्पक को सपने में वही अम्मा दिखती है जिसे पुष्पक लावण्या का बनाया डोसा खिला दिया करता था। उठो बेटा पुष्पा, पुष्पक बेटा, तुम डोसा बना सकते हो। मैं सिखाऊंगी डोसा कैसे बनाते हैं। अम्मा, मुझे तो कुछ नहीं बनाना आता। मैं कैसे बनाऊंगा डोसा? कैसे अपने परिवार की मदद करूंगा? तुम बस अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर कल से ही अपनी दुकान लगा लेना, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। अम्मा पुष्पक को आशीर्वाद देती है और पुष्पक का सपना टूट जाता है, पर वो अम्मा की बात पर पूरा विश्वास रखकर उसी टाइम अपनी दुकान के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो लावण्या को फोन मिलाकर सारे सामान की लिस्ट बना लेता है और बाजार से सुबह सुबह ले भी आता है। अगले दिन पुष्पक माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और डोसा का ठेला लगा लेता है। जैसे ही वो सब सामान को हाथ लगाता है, उसी समय उस सामान से डोसा सांभर बनने लग जाता है। वो सबसे पहले डोसा सांभर अपने माँ पिताजी को देता है और साथ ही भगवान को भी भोग लगाता है। उसके तवे पर बढ़िया डोसे बनने शुरू हो जाते हैं। वो और उसके घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि पुष्पक कैसे इतने अच्छे डोसा बना पा रहा है, जो मैगी में भी पानी कम ज्यादा डाल देता था। पुष्पक के डोसे की महक जैसे हर ओर फैल जाती है और लोग खिंचे चले आते हैं उसके ठेले पर डोसा खाने। अरे पुष्पक, इतना सा था जब हमारे से चॉकलेट खाता था और आज तू डोसा बनाकर हमें खिला रहा है। वाह बेटा वाह, ला एक डोसा दे मुझे। जी अंकल। अरे वाह, ये तो जैसे जादुई डोसा है। क्या महक, क्या स्वाद, ऐसा लग रहा है जैसे साउथ इंडिया में बैठकर ही खा रहा हूँ। अरे पुष्पक, 2 डोसे देना। अभी अभी पुलिस के डंडे खाकर आया हूँ। बीबी ने भेज दिया था डोसा लाने को। अच्छा किया तूने घर के पास ही दुकान खोल ली, बढ़िया किया।
सब लोग डोसा खाकर खुश हो जाते हैं और स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां तक खा जाए। अम्मा के आशीर्वाद से पुष्पक घर बैठकर अपने घर को संभाल पाया और कोरोना के समय में अपने परिवार की मदद भी कर पाया। पुष्पक ने लावण्या को फोन करके सारी बात बताई तो लावण्या भी हैरान रह गई। अरे वाह पुष्पा, तू तो सच में नहीं झुका रे, तूने तो कमाल कर दिया। अब नहीं लावण्या, आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे डोसे बाहर अम्मा को दे दिए। पर यार तेरा डोसा सही में बढ़िया है। तू मुझे डोसा ना देती तो मुझे ना अम्मा मिलती और आज मेरे परिवार का क्या ही हाल होता। इट्स ओके पुष्पक, तूने मैगी खाकर जो गलत काम किया था ना, उसे तूने अम्मा को डोसा खिलाकर सही कर दिया। एंडे एला अनुग्रहांगलम, एंडे एला अनुग्रहांगलम। पुष्पक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी लावण्या के डोसे की सराहना नहीं की। उसने लावण्या को धन्यवाद दिया और उसे अपने बिजनेस में साझेदार बनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की राय का, उसके खाने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। हमें दूसरों की कला और कौशल की सराहना करनी चाहिए। कभी कभी साधारण चीजें भी जादुई शक्ति रखती हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है।